नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत मिश्र आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं अपने आज के इस वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बेहतरीन सा मकान दिखाने जा रहा हूं जो कि एक बेहतरीन सोसाइटी में अवेलेबल है। इस मकान का जो एरिया होने वाला है वो नियर अबाउट 3600 स्क्वायर फीट का होने वाला है, जो कि एक ह्यूज एरिया है। 3 फ्लोर में बना हुआ है। बोला जाए तो 3 एंड 2.5 फ्लोर इसको माना जा सकता है, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर में आधा ही बना हुआ है। सो वाई इसको 2.5 फ्लोर आप मान लीजिए। 2 फ्लोर पूरी तरह से बना हुआ है और थर्ड वाला जो फ्लोर है वो आधा, उसमें एक 1 BHK बनाया हुआ है। सो वाई इसको मैं आधा ही कंसीडर करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को इस वाले बेहतरीन से मकान का एक वर्चुअल टूर कराते हैं, जो कि आपको इस मकान के बारे में सब कुछ समझने में आसानी प्रदान करे और आप इस मकान को समझ करके इस मकान के पर्सनल विजिट पर आएँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, राइट फ्रॉम द फ्रंट एलिवेशन टू द टॉप और सब कुछ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस मकान का जो फ्रंट एलिवेशन है वो कुछ इस प्रकार है। बहुत ही बेहतरीन VIP मकान है। इसके सामने आपको ये टोटल देखा जाए तो 30 फीट की चौड़ी सड़क मिल रही है। बाकी वहाँ से आपको आगे 20 फीट की सड़क मिलेगी, जो फर्दर आपको यहाँ से बाहर निकालेगी। बाकी इसके लोकेशन को मैं ठीक से आपको समझाऊंगा कि ये कहाँ पे पड़ने वाला है। सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा। ये प्रॉपर्टी की जो फ्रंट है वो नियर अबाउट 60 फीट की है और ये ईस्ट फेसिंग मकान आपको मिलने जा रहा है। तो चलिए इस मकान के अंदर हम चलते हैं। घुसते ही आपको ये बेहतरीन सा गेट मिलता है। इसमें ये 2 आम के पेड़ लगे हुए हैं, जिसमें आम भी लगे हुए हैं और ये आपका गैरेज एरिया बनता है, जो कि वहाँ पर इन्होंने टीन शेड लगाया हुआ है, जो अभी टूटा हुआ है। आप इसे रिपेयर आपको कराना होगा। तो ये आपका हो जाता है गैरेज एरिया। इसमें नियर अबाउट आप 2-3 XUV आराम से खड़ी कर सकते हैं और यहाँ पर आपका पार्किंग एरिया होगा 2 व्हीलर्स का। यहाँ पे आप मल्टीपल गाड़ी पार्क कर सकते हैं। मैं बता नहीं सकता, 4, 5, 7, 8, 10 बाइक भी आप आराम से पार्क कर सकते हैं। अगर बाइक ही पार्क करना है तो 10 कर सकते हैं। बाकी ये प्लांटेशन के लिए इन्होंने छोड़ा हुआ है। बाकी ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा मकान 3 फ्लोर्स में बना हुआ है। तो ये जो नीचे का फ्लोर है ये पूरी तरह से रेंट आउट किया हुआ है। देखिए ये पोर्च बना हुआ है और जो बीच का फ्लोर है वो इसके मकान के मालिक अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। अभी वो इसमें अपना रेसिडेंस बनाए हुए हैं। तो मैं जो बीच वाला जो फ्लोर है वो आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। बाकी जो टेनेंट्स के जो कमरे हैं वो मैं आपको अंदर से नहीं दिखाऊंगा। बाकी जब आप लेने आएंगे तो आपको उन कमरों से भी रूबरू करा दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को मकान के ऊपर ले चलता हूँ, मीन्स ऊपर वाले फ्लोर में ले चलता हूँ। नीचे वाले फ्लोर जो हैं वो टोटली रेंट आउट हुए हैं। सो वाई हम उसे आपको नहीं दिखा सकते अंदर से, क्योंकि टेनेंट हैं। टेनेंट को एक अपनी बोले तो प्राइवेसी होती है, तो प्राइवेसी उनको दी हुई है। बाकी ये जो सीढ़ी है इससे हम ऊपर चलते हैं और आपको फर्स्ट फ्लोर में लेके चलते हैं। जो फर्स्ट फ्लोर में जो बना हुआ है सेम एज इट इज़ नीचे भी बना हुआ है और उसे टेनेंट्स को दिया गया है। बाकी अब ऊपर आ गए हम। तो इस साइड में एक 1 BHK बना हुआ है, जो कि रेंट आउट किया हुआ है और टेनेंट यहाँ पर देखिए ताला लगा करके अपने घर गए हुए हैं। सो वाई इसे भी हम आपको नहीं दिखाएंगे। टोटल ये 3600 स्क्वायर फीट में मकान बना हुआ है। बाकी ये वाला जो फ्लोर है आधा इस 1 BHK को छोड़ के बाकी आपको मैं दिखाता हूँ। चलते हैं अंदर और आपको ये जो इस फ्लोर में आपको क्या मिलेगा वो दिखा देता हूँ। बाकी पूरा हाउस ही आपको मिलेगा इस पूरे वीडियो में। मैं आपको टोटली दिखा देता हूँ। बाकी वो जो टेनेंट्स वाला जो हिस्सा रहेगा वो आप जब आएंगे तो आपको दिखा दिया जाएगा। वो जैसे कि टेनेंट्स की जो प्राइवेसी है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। तो चलते हैं इस मकान के अंदर। तो इन सीढ़ियों से हम ऊपर आए हैं। देखिए सामने का फ्रंट एलिवेशन है और इस कमरे में घुस रहे हैं। इस कमरे में मतलब इस फ्लोर में हम घुस रहे हैं। घुसते के साथ में आपको ये लॉबी मिलता है, जहाँ पे अपना आप शू रैक्स और ये सब लगा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपना इन्वर्टर लगाया हुआ है, अपने शू रैक्स ये सब लगा सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो कोई गेस्ट आता है जिसे आप बाहर से ही
विदा करना चाहते हैं तो एक यहाँ पे सोफ़ा आप लगा सकते हैं। यहाँ पर बिठाया आपने, जैसे कोई आपको डिलीवरी देने आया उसको बिठाया कुछ भी, और यहीं से पानी वानी पिला के विदा कर दिया। बाकी आपका घर यहाँ रहा। तो यहाँ से आप अपने मकान के अंदर एंटर करते हैं। देखिए ये मेश डोर लगा हुआ है और ये डोर अलग से, कुल मिला के 2 डोर्स आपको इस मेन डोर में मिलते हैं। और यहीं से आप घुसते हैं तो सीधे आप आ जाते हैं डाइनिंग एरिया के अंदर। डाइनिंग एरिया काफ़ी ह्यूज है। 6 सीटर डाइनिंग टेबल यहाँ लगा हुआ है और इसी के बगल में आपको यहाँ पे एक स्पेशियस किचन मिल जाता है जो कि कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे देखिए ये सीधे रास्ता गैलरी में चला जाता है। आपका जो किचन का जो वेंटिलेशन होगा उसको आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ये गैलरी भी खोल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ से सीधे आप गैलरी में चले जाएंगे। बाकी आपके किचन के लिए वेंटिलेशन के लिए विंडो बनाया हुआ है, ऊपर भी विंडो छोड़ा हुआ है और एग्जॉस्ट के लिए भी छोड़ा हुआ है। ऊपर का जो एरिया है इस छत के ऊपर का उसे स्टोर रूम की तरह यहाँ पे यूज किया हुआ है। बाकी सब कुछ लगा है। आप इसे देख लीजिए, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी करा सकते हैं। तो फिर से हम आ जाते हैं इस डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया में ही आपको एक ह्यूज डाइनिंग एरिया है। इस डाइनिंग एरिया में ही आपको यहाँ मंदिर भी मिलता है। तो ये मंदिर आपका हो गया जो कि आपके किचन से सटा हुआ ही है। आपका किचन है, किचन के बगल में मंदिर है, ये डाइनिंग एरिया है और ये आपका आ गया इस डाइनिंग एरिया से सटा हुआ ये आपका ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के लिए अगर आप चाहें तो एंट्रेंस इस मेन डोर से दे सकते हैं, नहीं तो ड्राइंग रूम के लिए आपका ये अलग से डोर भी दिया गया है। आप यहाँ पे अपना सोफ़ा सेट लगा देते हैं और बढ़िया से यहाँ से एंट्री देते हैं। यहाँ पर आपके गेस्ट आकर के बैठेंगे। अगर उन्हें आपको खाना खिलाना है तो यहाँ से आप अपने डाइनिंग एरिया में भी उनको प्रवेश दे सकते हैं। कुल मिला के बढ़िया सोच के साथ इस मकान को बनाया हुआ है। बाकी इस जो आपका ड्राइंग एरिया है, इसी ड्राइंग रूम से आपको यहाँ बाहर पीछे की तरफ एक डोर मिलता है जो कि एक ओपन एरिया में आप आ जाते हैं, जहाँ पे ओटीएस दिया गया है, जो कि नीचे वाले घर के लिए भी ओटीएस है। एक ओपन एरिया मिलता है, मीन्स दैट की वेंटिलेशन के लिए आपके लिए ये रखा हुआ है। और यहीं से इसी ड्राइंग रूम एरिया से ये आपको कॉमन टॉयलेट कम बाथरूम मिलता है जो कि अंदर है। काफ़ी स्पेशियस बाथरूम ये है। वेंटिलेशन के लिए ऊपर विंडो दी हुई है। बाकी ये सीधे आप यहाँ पे आ जाते हैं तो ओपन एरिया में आ जाते हैं। इस एरिया को छोड़ा गया है डेजिग्नेटेड। आप यहाँ पे ड्राई एरिया अपना बना सकते हैं। वो वॉशिंग मशीन यहाँ पे लगा सकते हैं। ड्रेनेज का सिस्टम वहाँ पे लगा हुआ, वहाँ से आपका पानी ड्रेन हो जाएगा। बाकी यहाँ से अगर आप जाते हैं तो यहाँ से फिर से आप सीधे उस एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे अपना सोफ़ा सेट लगा करके कोई भी डिलीवरी वाला आता है, जो भी अनवांटेड लोग आते हैं जिन्हें आप घर के अंदर प्रवेश नहीं करा सकते, बिठा सकते हैं, तो उस एरिया में आ जाते हैं। तो चलते हैं फिर से ड्राइंग रूम की तरफ। तो आ गए हम फिर से ड्राइंग रूम में। तो अभी तक मैंने आपको ये डाइनिंग एरिया, ड्राइंग रूम, एक किचन और एक मंदिर दिखाया। तो अब मैं आपको इस फ्लोर के पहले बेडरूम में लेके चलता हूँ। देखिए ये काफ़ी स्पेशियस बेडरूम है और नीचे से ऊपर तक पूरा वार्डरोब बना हुआ है। मतलब वार्डरोब आपको अलग से यहाँ पे लगाना नहीं होगा। और चारों तरफ से देखिए विंडो खुली हुई है, मीन्स दैट कि वेंटिलेशन का आपको इसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से विचार से इसे बनाया हुआ है। आपके पास अगर लाइट नहीं रहेगी तो भी आप यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। मतलब गर्मी का आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी इसी बेडरूम से आपको ये बालकनी मिलती है जो कि आप अपने मकान के फ्रंट पे आ जाते हैं, फ्रंट का लुक ले सकते हैं। देखिए ये बेहतरीन लुक आपको मिलेगा आपके फ्रंट में। ये आपकी बालकनी है। आप यहाँ बैठ करके आराम से माहौल बना सकते हैं। एक अच्छा लाइफ का एक तरह से देखा जाए तो एंजॉय कर सकते हैं। बढ़िया सी बालकनी आपको मिलेगी और सामने का नज़ारा कुछ इस प्रकार रहने वाला है। देखिए कॉलोनी एक नंबर है, इसमें सभी लोग व्यवस्थित ढंग से रह रहे हैं। तो यही जो बालकनी है आपकी फर्दर आगे तक जाती है, वहाँ तक आपको ये पूरी बालकनी मिलती है। बाकी नीचे से जो मैंने गैरेज एरिया आपको दिखाया था वो ये है, जो कि टूट फूट गया है। अभी आप यहाँ आते हैं तो इसको बना के ले लीजिएगा। बाकी पीछे भी एक टॉयलेट यहाँ पर बना हुआ है। इस गैरेज एरिया में भी टॉयलेट बना है। बाकी आप इसको चाहे तो बढ़िया सा कमरा बना के किसी को रेंट पे भी दे सकते हैं।
तो ये खुला एरिया छोड़ा हुआ है, खुला स्पेस छोड़ा हुआ है, काफ़ी वीआईपी ढंग से इसे बनाया है, एक बोला जाए तो लग्जरियस लिविंग के लिए। लेकिन अभी ये इसे सेल कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ से दूसरे सिटी में जा रहे हैं, मीन्स दैट कि ये यहाँ से अभी दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। सो वाई बाकी ऊपर का वर्क देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन सीलिंग वर्क आपको इसमें मिलेगा। इस कमरे का आप आइए तो आपको इस कमरे का भी दिखा देते हैं। ये डाइनिंग एरिया का भी जो सीलिंग वर्क है वो काफ़ी बेहतरीन किया हुआ है। कुल मिला के आपको इसका जो वर्क है एक प्रीमियम वर्क इसमें मिलेगा। ये मकान काफ़ी मतलब देखा जाए तो 15 साल के लगभग पुराना मकान ये आपको मिलेगा। बाकी अभी भी इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बना हुआ है क्योंकि इसका जो मटेरियल है दैट इज मोर प्रीमियम वन। यहाँ पे भी देखिए ये सेकेंड बेडरूम में मैं आ चुका हूँ और इसके ऊपर का भी वर्क देख लीजिए, काफ़ी बेहतरीन है। सामने आपको एक ह्यूज सा विंडो मिलता है जो कि आपको वेंटिलेशन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देगा। बाकी इसी कमरे में ये क्वीन साइज बेड लगा हुआ है जिससे आपको इस कमरे का आकार और प्रकार का पता चल रहा होगा। बाकी इसी कमरे में आपको ये वार्डरोब्स भी मिल रहे हैं जो कि पहले से ही इंस्टॉल्ड हैं। ये कमरा आपका मास्टर बेडरूम होने वाला है क्योंकि इसी के साथ में आपको एक अटैच टॉयलेट भी मिलता है जो कि काफ़ी स्पेशियस है। देखिए यहाँ पे आपको कमोड और ये इंडियन शीट भी लगा हुआ है, मीन्स दैट कि आपको एक काफ़ी स्पेशियस टॉयलेट कम बाथरूम भी इसी के साथ मिलता है। फैन इसमें लगा हुआ है। कुल मिला के एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए ये मकान उपयुक्त बना हुआ है। देखिए इसके ऊपर जो टॉयलेट के ऊपर की जो नीचे वाली छत है उसके ऊपर का भी एरिया है। देखिए यहाँ पे बढ़िया से एक डोर लगा के दिया है, मीन्स दैट कि उसे भी स्टोर रूम की तरह आप यूज कर सकते हैं। बाकी इसी मास्टर बेडरूम में आपको, ये मास्टर बेडरूम तो है ही, उसके साथ अटैच टॉयलेट भी है और साथ ही आपको ये एक काफ़ी स्पेशियस स्टोर रूम भी इसी में मिलता है। देखिए यहाँ से विंडो है जो कि फर्दर पीछे से आपको वेंटिलेशन में सहायता प्रदान करेगी। तो इस मास्टर बेडरूम में आपने देखा होगा कि ये पूरा बेडरूम, वार्डरोब, अटैच टॉयलेट, कम बाथरूम और साथ ही एक स्टोर रूम और ऊपर का भी स्टोर वाला एरिया आप यूज कर सकते हैं। और ये जो डोर है इससे आप फर्दर बालकनी में जाकर अलग सा नज़ारा ले सकते हैं। कुल मिला के वेंटिलेशन का आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आप लोगों को ये पूरा मकान कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मैंने आपको ये डाइनिंग एरिया दिखाया, ये आपको ड्राइंग रूम बताया, पीछे का एरिया दिखाया, किचन दिखाया और ये मंदिर दिखाया और ये 2 रूम्स दिखाए। ऐसा ही आपको नीचे भी मिलेगा। नीचे भी 2 BHK के 2 सेट बनाए हुए हैं और बीच में एक एरिया स्पेस दिया हुआ है। इस वाले इसमें आधा ये लोग कंज्यूम किए हैं, एक साइड में उन्होंने 2 BHK यहाँ पे भी रेंट आउट किया हुआ है। बाकी अब मैं यहाँ से आपको छत के ऊपर ले चलता हूँ और छत के ऊपर से भी दिखा देता हूँ कि छत के ऊपर से आपको क्या नज़ारा मिलने वाला है और आपके पास क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो छत पे आप कर सकते हैं। बाकी ये देख लीजिए, यहाँ से हम नीचे आए हुए थे तो ये वाला जो 2 BHK का हिस्सा है ये रेंट आउट किया हुआ है। मैंने पहले ही आपको दिखाया, लॉक लगा के इसके टेरेस गए हुए हैं, सो वाई हम इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं अब छत के ऊपर और काफ़ी स्पेशियस सीढ़ी बनी हुई है, सीढ़ियाँ काफ़ी स्पेशियस बनी हुई हैं, आपको बहुत ही प्रीमियम एहसास दिलाएंगी। बाकी अब मैं आ गया हूँ छत पे तो आपको रियर कैमरे से दिखाता हूँ कि छत कितना ह्यूज है। जैसा ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि 3600 स्क्वायर फीट में बना हुआ है तो इसका छत भी काफ़ी स्पेशियस है। तो देखिए प्रीमियम, तो देखिए आप रियर कैमरे से, ये है आपका छत जो कि काफ़ी ह्यूज है। देखिए ये जो एरिया है, इतना बड़ा एरिया, ये वाला इन्होंने रेंट आउट किया हुआ है जो लॉक्ड एरिया था। बाकी ये एक स्पेस छोड़ दीजिए तो ये भी एक 2 BHK बना हुआ है जो कि रेंट आउट है। यहाँ लॉक लगा हुआ है, इसके टेनेंट अभी गए हुए हैं अपने घर, सो वाई इसे भी मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो कुल मिला के अगर मैं बताऊँ आपको तो नीचे का फ्लोर और ये हाफ कंस्ट्रक्शन जो मैं बता रहा था ये 2 BHK और साइड में, उस साइड में जो 2 BHK बना है वो नहीं दिखाया। बाकी जो ओनर अभी स्पेस को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं
उसको मैंने आपको दिखाया। बाकी यहाँ से सामने देखिए ये मेडिकल रोड पे जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो आपको यहाँ से दिख रही होंगी। बाकी इस देखिए बस जा रही है, ये भी आपको दिख रहा होगा। बाकी इसके लोकेशन को मैं ठीक से आपको समझा देता हूँ। तो फाइनली ये जो प्रॉपर्टी है उसकी जो दूरी है पासपोर्ट ऑफिस से वो ये है। और अगर BRD मेडिकल कॉलेज से दिखा जाए तो BRD मेडिकल कॉलेज से ये दूरी है। और मोहद्दीपुर से देखा जाए तो मोहद्दीपुर से ये दूरी है। अगर आप इसे गोरखनाथ मंदिर से देखते हैं तो गोरखनाथ मंदिर से इतनी दूरी पर उपलब्ध है। अगर आप इसे रेलवे स्टेशन से देखते हैं तो रेलवे स्टेशन से इतनी दूरी पर उपलब्ध है। पूरे स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया हुआ है। बाकी इसकी जो फेसिंग है वो प्योर ईस्ट फेसिंग है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे लगाया हुआ है। इसे देख करके आप उसे समझ सकते हैं। बाकी इसके लोकेशन को और इसकी फेसिंग को आप समझ लिए। अब इस प्रॉपर्टी का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है इसका प्राइस। सो द आस्किंग प्राइस फॉर दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी इज जस्ट 3 करोड़ रुपीज़ ओनली, विच इज़ लिटिल बिट निगोशिएबल। सो साथियों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप जो आइकन है उसे फोड़ डालिए, उसे क्लिक करिए ताकि आप इस वीडियो को लाइक मार्क कर सकें। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में आप बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेगी। तो चलिए साथियों, इस आशा के साथ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।